सर्दियों की रात थी। कोहरा इतना घना था कि दूर तक कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। शहर की गलियां वीरान थीं और स्ट्रीट लाइट्स की हल्की टिमटिमाहट भी माहौल को और डरावना बना रही थी। पिछले 1 महीने में शहर के पुराने अंडरपास के पास से कई लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुके थे। किसी को नहीं पता था कि वे कहाँ गए, लेकिन एक चीज तय थी, जो वहां गया वह कभी वापस नहीं आया। रवि, एक जिद्दी पत्रकार, इस गुमशुदगी की गुत्थी सुलझाना चाहता था। यह मामला शहर में चर्चा का विषय बन चुका था, लेकिन पुलिस कोई ठोस सुराग नहीं जुटा पा रही थी। रवि जानता था कि अगर वह इस रहस्य को उजागर कर दे तो ये उसकी अब तक की सबसे बड़ी स्टोरी बन सकती थी। उसने सबसे पहले उन परिवारों से बात करने का फैसला किया जिनके प्रियजन गायब हो चुके थे। रोहित शर्मा, एक कॉलेज स्टूडेंट जो देर रात अंडरपास पार करते समय गायब हो गया था। उसकी माँ सुनीता देवी रोते हुए बोली, मेरा बेटा कभी बिना बताए घर से नहीं जाता था। पुलिस को सिर्फ उसका एक जला हुआ मोबाइल और टूटा हुआ बैग मिला, लेकिन मुझे पता है कुछ भयानक हुआ है। कबीर वर्मा, एक टैक्सी ड्राइवर जिसने अपने दोस्त को आखिरी कॉल पर कहा था, कुछ अजीब है इस अंडरपास में, मुझे लगता है कोई मुझे देख रहा है। इसके बाद फोन कट गया और वह कभी नहीं मिला। रवि ने गौर किया कि सभी लापता लोग रात के समय अंडरपास में दाखिल हुए थे और किसी न किसी रहस्यमयी संकेत के बारे में बता रहे थे। रवि अकेले ही उस अंडरपास की ओर बढ़ा। हवा में अजीब सी ठंडक थी, लेकिन ये सिर्फ मौसम की वजह से नहीं थी। वहां घुसते ही उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने अपने कैमरे और मोबाइल को तैयार रखा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे फर्श पर खून के धब्बे दिखे जो अंदर की ओर जा रहे थे। उसकी सांसें तेज हो गई। अचानक एक घुटी हुई चीख गूंजी। रवि ठिठक गया। यह आवाज कहीं अंदर से आ रही थी। उसने टॉर्च ऑन की, लेकिन रोशनी बहुत ही धुंधली हो गई, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे कमजोर कर दिया हो। दीवारों पर खरोंचों से कई नाम लिखे थे, वे सभी लोग जो गायब हो चुके थे, और उनमें सबसे नीचे एक नया नाम उभर रहा था, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे उकेरा हो। रवि का खून ठंडा पड़ गया। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी गर्दन के ठीक पीछे खड़ा था। बर्फीली सांसें उसकी गर्दन से टकरा रही थी। वह डर से जड़ हो गया, उसका शरीर हिल भी नहीं रहा था। अचानक एक ठंडी, दरारों भरी आवाज उसके कानों में आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, अब कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। रवि ने पलटने की कोशिश की, लेकिन तभी चारों ओर अंधेरा छा गया। हवा में सड़ी हुई लाशों की गंध फैल गई। किसी ने उसे झपटकर पीछे खींच लिया। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज ही नहीं निकली। अगली सुबह पुलिस को अंडरपास के पास रवि का मोबाइल और कैमरा मिला। कैमरे में आखिरी तस्वीर थी एक साया, जिसकी आंखें जलती हुई लाल थी और उसके हाथ में एक कटे सिर जैसी आकृति थी। रवि का नाम अब दीवार पर दर्ज हो चुका था, लेकिन इस बार दीवार पर खून से एक और चेतावनी लिखी थी। अगला कौन? उस दिन के बाद कोई भी उस जगह के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया।